नमस्कार दोस्तों। जेसीआई जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर इंस्पेक्टर की नई भर्ती जारी हो गई है। एक चीज बता दूं, अगर आप मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट बोल रहा हूं, अगर आप 12वीं पास है ना तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। वो भी परमानेंट सरकारी भर्ती, कोई 1 साल 2 साल ऐसा कुछ भी नहीं है। परमानेंट सरकारी वैकेंसी जेसीआई के तरफ से निकल करके आ गई है। शानदार मौका है आप सभी कैंडिडेट के पास। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बताने वाला हूं, आप लोगों को समझाने वाला हूं, ताकि आप लोग इसमें फॉर्म फिल करें और अभी से तैयारी में लग जाए इस जेसीआई की नई जो इन जूनियर इंस्पेक्टर की भर्ती आई है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हर एक सरकारी नौकरी के अपडेट इस चैनल के माध्यम से समझाया जाता है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जेसीआई यानी कि जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर इंस्पेक्टर की नई भर्ती 2024 जारी हुआ है, जिसमें अगर हम फॉर्म की अप्लाई डेट के बारे में बात करते हैं तो 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट होकर के 30 सितंबर 2024 तक अप्लाई होने वाला है। ध्यान से सुन लो एक बार, अप्लाई डेट 10 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रही है और 30 सितंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। उसके बीच में आप लोगों को यानी कि 20 दिन का समय मिलेगा। 20 दिन में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। अब टोटल पोस्ट के बारे में बता दूं तो टोटल 90 पोस्ट है। हालांकि आप सोच रहे होंगे 90 पोस्ट है, इतना कम है। जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, ये भी सोचो 90 पोस्ट है, काफी है। अगर आप अभी से तैयारी में लग जाते हैं तो जरूर इस वैकेंसी में आप निकाल लोगे दोस्तों। ठीक है, 90 पोस्ट है, कम है मत सोचिए। जूनियर इंस्पेक्टर पोस्ट है, ये भी सोच लीजिए। ठीक है, एज क्राइटेरिया के आप बारे में सोचते हैं तो देखिए, मिनिमम अगर आपका एज 18 साल है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल के कैंडिडेट हो आप, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। लेकिन गवर्नमेंट का एक नियम रहता है, SC/ST को 5 साल की एज में छूट और OBC को 3 साल की एज में छूट मिलती है। ये सारा कुछ सुविधा इसमें मिलने वाली है, यानी कि एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आप लोगों को मिलने वाली है। वो भी SC/ST 5 साल, OBC 3 साल का। अब देखिए, इस वैकेंसी में ना अब आ जाता है मेन चीज, क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आप लोगों को बता दूं, अगर आप 12वीं पास है तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है जूनियर इंस्पेक्टर पोस्ट की। इसके अलावा भी 2 पोस्ट और है, उसका मैं आगे आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर्म का फीस कितना लगेगा। तो देखिए दोस्तों, जूनियर इंस्पेक्टर जेसीआई की तरफ से वैकेंसी आई है जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें फॉर्म फीस ले रहा है जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, ये तीनों प्रकार के कैंडिडेट से 200 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। SC/ST का 0 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। ठीक है, SC/ST 0, जनरल, OBC, EWS का 200 रुपया नॉन रिफंडेबल फॉर्म की फीस रखी गई है। अब देखिए, इसके बाद हम फॉर्म भर दिए, फॉर्म फीस पटा दिए। अब इसमें कौन कौन सा पोस्ट आया है, तो टोटल 3 प्रकार की पोस्ट आया है। कितना? 3 प्रकार की। सबसे पहले बात, जूनियर इंस्पेक्टर की पोस्ट आई है 42 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आई है 25 पोस्ट और अकाउंटेंट की पोस्ट आई है 23 पोस्ट। इसमें से जूनियर इंस्पेक्टर आपका 12th पास है और जूनियर असिस्टेंट आप लोगों का स्नातक पास है, एनी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट का तो भैया मास्टर डिग्री चाहिए रहता है, BCom, M.Com वगैरह, तो वो इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वैकेंसी है और तीनों के तीनों जेसीआई यानी कि जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से परमानेंट भर्ती निकाली गई है। इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन है, देख सकते हो आप, दी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज। ठीक है, पटसन भवन, 3rd and 4th फ्लोर, CA ब्लॉक, एक्शन एरिया, मतलब ये पूरा एड्रेस है जो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना, फ्रेश रिक्रूटमेंट एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, रेगुलर वैकेंसी है। सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं। और कौन कौन सा पोस्ट आया है, तो अकाउंटेंट की पोस्ट है पहला नंबर पे। अकाउंटेंट SC कैटेगरी में 4 है, ST में 2 है, OBC नॉन क्रीमिलियर में 5 है, EWS में 2 है और जनरल में टोटल 10 पोस्ट है। टोटल हो जाता है आपका 23 पोस्ट।
अब आ जाता है दूसरा नंबर में जूनियर असिस्टेंट। टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें से एससी में 4 है, एसटी में 2 है, ओबीसी में 6 है और ईडब्ल्यूएस में 2 है, जनरल में 11 पोस्ट है। अब आ जाता है आपका जूनियर इंस्पेक्टर। जूनियर इंस्पेक्टर का टोटल 42 पोस्ट निकली गई है, जिसमें से एससी में 7 है, एसटी में 4 है, ओबीसी एनसीएल में 10 है और ईडब्ल्यूएस में 4 है, जनरल में 17 है। टोटल 42 पोस्ट। इस प्रकार से अगर टोटल वैकेंसी की काउंट करते हैं हम, तो टोटल हो जाता है दोस्तों 90 वैकेंसी। और ये 90 वैकेंसी की ना जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जेसीआई के तरफ से निकाली गई है। जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, उन सभी के पास एक सुनहरा मौका है इस जेसीआई में अपना एक सीट पक्का करने का। देखिए, बहुत सारे वैकेंसी के बारे में आप सभी को पता रहता होगा, लेकिन ये सब वैकेंसी ना एक यूनिक वैकेंसी होती है जिसके बारे में ज़्यादा कैंडिडेट को पता नहीं रहता। तो ऐसे वैकेंसी में भी ज़रूर आप तैयारी करें, आप ज़रूर उस वैकेंसी के बारे में जानकारी रखें और उसमें फॉर्म फिल करें। और इसमें आप सभी को एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ना एक सिंगल रिटन एग्जाम के आधार पे अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई तमाशा नहीं, तो आपके लिए निकल करके आई है जेसीआई की वैकेंसी। शानदार मौका है आप लोगों के पास। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इस भर्ती में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना है दोस्तों। और देख लीजिए, आपका पोस्टिंग जो है ना वो लगभग कोलकाता के आसपास में रहेगी। तो अच्छा लोकेशन है, अच्छा जगह है, जरूर इसमें फॉर्म फिल कीजिएगा। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं, वो है इसका सिलेक्शन की प्रक्रिया। आखिर इसमें चयन किस प्रकार से होगा, किस आधार पे होगा, आप सभी के मन में ये सवाल आ रही है। क्योंकि देखिए, इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो सबके मन में सवाल आ जाती है, तो भैया इंस्पेक्टर की पोस्ट मतलब ये नहीं है कि दौड़ धूप करने वाला है, ऐसा नहीं है, क्रिमिनल पकड़ने वाला, ऐसा नहीं है दोस्तों। जूनियर इंस्पेक्टर यानी कि जो अगर जूट का काम चलते रहता है, जैसे कि आप सभी को पता है धान वान मिल होता है ना, ये जहाँ पे वो बोरा जिसमें कुछ कुछ सामान भरे जाते हैं, तो उस बोरा जो मिलता है ना वो जूट से बनता है। तो उसी में कुछ कुछ आप लोगों को इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षण करना है कि हाँ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, ये सब काम होता है जूनियर इंस्पेक्टर पोस्ट का जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। अब इसमें चयन प्रक्रिया है आप लोगों का, पहला रिटन एग्जाम है, ठीक है। अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन अगर जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म फिल किए हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट में, बाकी में तो नहीं, लेकिन जूनियर असिस्टेंट में स्किल टेस्ट होगा। बाकी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करके आप लोगों का एक मेरिट सर्टिफिकेट, मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाएगा। उसके आधार पर आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो वो है भवन है, वो आप लोगों को बता दूं कोलकाता के अंतर्गत है, ठीक है। तो वहीं पे लगभग आप लोगों को पोस्टिंग मिलने वाली है। जितने भी कैंडिडेट है ना, ऑल इंडिया के कैंडिडेट से बोल रहा हूं, किसी वैकेंसी में भरो या ना भरो, सबसे कम कंपटीशन और गर्ल्स मेल सभी के लिए ये वैकेंसी शानदार है। एक सिंगल रिटन एग्जाम है, किसी भी प्रकार का भाग दौड़ वगैरह नहीं है। तो ऐसे वैकेंसी को मिस मत किया करो, जरूर फॉर्म फिल किया करो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है ना जो मतलब क्या बोलूं मैं कि ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं या कॉलेज करके छोड़ दिए रहते हैं, हमारा क्या लगेगा, घर की स्थिति की वजह से आगे की कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी कैंडिडेट को हर एक वैकेंसी को ध्यान में रखना चाहिए, हर एक वैकेंसी में रिटन एग्जाम देना चाहिए, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। उसके बाद क्या पता आप जिस वैकेंसी में फॉर्म फिल किए हो, जहां पे किए हो, वहां पे सेलेक्ट हो जाए। तो मेरा वही लक्ष्य है कि 10वीं 12वीं स्नातक सभी प्रकार की वैकेंसी का इस चैनल के माध्यम से समझाना, ताकि आप लोग आसानी से उसमें जा करके फॉर्म फिल कर सके। और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मैं दिखा दिया, वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। 10 तारीख को जब इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाली है, उस टाइम पे इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बार और मैं वीडियो बना करके इस वैकेंसी का आप लोगों को बता देगा दोस्तों, जेसीआई की यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो जूनियर इंस्पेक्टर की भर्ती आई है उसमें। ना तो देखिए, इंस्पेक्टर सुन करके सभी के मन में फिजिकल वगैरह की याद आ जाती है, तो ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। शानदार मौका है दोस्तों, जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा 30 तारीख से पहले। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा। और डेली नई नई सरकारी भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है दोस्तों, तो उसकी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में इसका नोटिस डालते रहता हूं दोस्तों, वहां पे जाकर के जुड़ जाइएगा।
और टेलीग्राम चैनल का एक चीज और मैं बता दूं, मान लीजिए अगर वो बैन हो सकता है इंडिया में, तो इसके लिए मैं आप लोगों को चैनल व्हाट्सएप चैनल भी बना रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल में कुछ दिन के बाद मैं अपडेट डालना स्टार्ट कर देगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। वैसे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। हर एक चीज का अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने मैं रखने जाता हूं दोस्तों। हर एक सरकारी नौकरी का स्टेप बाय स्टेप हिंदी लैंग्वेज में आप सभी के भाषा में, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। तो एक बात और आप काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।